जब छोटा शकील ने कहा कि बड़े भाई की बिना रजामंदी के ये काम नहीं हो सकता, तो फिर उनसे मुलाकात हुई और दाऊद ने सिर्फ एक अपनी सहमति जता दी कि ठीक है, जो करना है करो। उसके बाद दाऊद किसी भी प्लानिंग में, किसी भी एग्जीक्यूशन में कहीं भी शामिल नहीं रहा। जो भी कुछ काम करना था वो टाइगर मेमन ने और छोटा शकील ने और उसकी टीम ने ही पूरी तरह से किया। आईएसआई की मदद के साथ। आईएसआई की मदद नहीं, आईएसआई की निगरानी में। आईएसआई की मदद तो छोटी तो चीज़ है। सर इसको स्पॉन्सर किसने किया, पैसा किसने लगाया? सारा पैसा, सारा स्पॉन्सरशिप, सारा काम का, सारे हथियार, सारा गोला बारूद, आरडीएक्स, जितनी चीज़ें थीं वो सारी की सारी आईएसआई ने प्रोवाइड की। सारा जो है वो माल कहाँ से आया? वाया कराची जो है वो बोट्स में रायगढ़ के श्रीवर्धन कोस्ट पे उतरा। वहाँ से वो माल जो है चल करके और गाड़ियों में जब निकला तो ये कस्टम्स की चौकी ने रोक लिया। वहाँ के लोगों को उसमें रखी हुई चांदी की सिल्लियाँ गिफ्ट की गई, तब वो माल अंदर आया। क्या बात कर रहे हो हाँ, सर? और उनको तो यही कहा कि ये चांदी है, उनको ये नहीं बताया कि इसमें आरडीएक्स है, इसमें AK-50 47-56 हैं, उसके अंदर करीब करीब 1 लाख के आसपास, 80,000 के आसपास गोलियां हैं। ये सब पकड़ा गया था पूरा कंसाइनमेंट? हाँ, पकड़ा गया था कस्टम्स की चौकी पे, रोड पे और घूसखोरी के चलते ये छोड़ दिया छोड़ गया? दिया। तो उसी कारण से बहुत सारे कस्टम ऑफिशियल्स को भी सजा हुई ना, जिनका रोल इसमें पाया गया। तो ये जब हुआ उसमें यहाँ आया वो सारा, फिर उसके बाद में बहुत सारे लड़के बच्चों को बॉम्ब बनाने की और यहाँ पे विध्वंस करने की ट्रेनिंग देने के लिए कराची भेजा गया बाई बोट या वाया दुबई। उन लोगों ने ट्रेनिंग ली वहाँ पे 3 महीने 6 महीने की, और फिर वो सारे के सारे बच्चे लौट करके, यंगस्टर्स लौट के आए। और ये पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग दी उनको? आईएसआई ने। हाँ, आर्मी मतलब जो है वो तो एक ही आईएसआई चीज और है। आर्मी एक ही बात है। तो उन्होंने उनको जो है जिन जगहों के ऊपर आपके टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है, उन्हीं कैंप में इनकी भी ट्रेनिंग हुई सारी की सारी, जमात उद दावा की और इनकी जो है। और वो ट्रेनिंग लेकर के यहाँ पे लड़के आए, उन लोगों ने फिर बॉम्ब बनाए और बॉम्ब प्लांट किए। मैं आपको जब बता रहा था कि ये बॉम्ब जो है ब्लास्ट रोका जा सकता था, बीच में हमारी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन ये ब्लास्ट क्यों रोका जा सकता था उसकी अपनी एक बहुत बड़ी कहानी है। जी सर। कि माहिम में जो इनका घर था, इसके बाहर एक स्कूटर में इन लोगों ने बॉम्ब प्लांट करके, आईडी प्लांट करके और तैयार किया था टेस्टिंग के लिए। और गलती से हीट की वजह से या किसी माल फंक्शन की वजह से उसका जो आरडीएक्स था वो ब्लास्ट नहीं हुआ, बल्कि बर्न हो करके उसमें से स्मोक आने लगा। और उसमें एक हल्का सा ब्लास्ट हुआ, छोटा ब्लास्ट हुआ। उसकी जो रिपोर्ट है माहिम पुलिस स्टेशन में की गई। माहिम पुलिस स्टेशन के इग्नोरेंट पुलिस ऑफिशियल्स ने एक कांस्टेबल को और एक हेड कांस्टेबल को भेजा। उनको लगा कि ये तो पेट्रोल का या इसका कुछ प्रॉब्लम होगा, इसके लिए स्कूटर में छोटा सा कुछ हुआ है। उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, आकर के रिपोर्ट दे दी कि साहब काय नाही झाला, फक्त हे स्कूटरमध्ये काय गडबड झाला है, इतना करके छोड़ तो दिया। स्कूटर वाले को पकड़ा नहीं जिसके नाम पे स्कूटर था? स्कूटर तो इनके गैरेज में ही रखा था, इनके गैरेज में ही रखा हुआ था, मेमन फैमिली के घर ओके में। ओके। स्कूटर फिर किसकी मिल्कियत है? आपके अगर घर में कोई सी चीज रखी है तो मैं आप ही की मिल्कियत मानूंगा ना। अगर मुझे यहाँ से अभी एक पिस्टल मिलती है, सो आप बोलोगे कि ये मेरी नहीं है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि भाई मिली आपके यहाँ घर से में है। क्यों है। हाँ। वैसी चीज वो थी। तो जब आपके घर में ब्लास्ट हो रही है तो आप ही उसके मालिक हुए ना। उन्होंने कुछ नहीं किया, इग्नोर किया। इग्नोर किया। अब वो इग्नोरेंस रियल इग्नोरेंस भी हो सकती है, अंडर द टेबल रिश्वतखोरी भी हो सकती है, कुछ हो सकता है। इसलिए ये कांड जो है नहीं हो पाता अगर उसको सीरियसली ले लिया जाता। बेशक। ये उसके बाद में आप देखिए कितना मानवता को हिला और ये देने सर वाला बॉम्ब ब्लास्ट के कांड। कितने दिन पहले हुआ ये कांड पूरा? ये हुआ था करीब करीब 1 महीना पहले। 1 महीना पहले? इनकी मतलब प्लानिंग इतने पहले से चल रही थी? इनकी प्लानिंग तो करीब 3-4 महीने पहले से शुरू हुई थी। क्योंकि आरडीएक्स वहां से लाना, शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाना बहुत बड़ा काम था वो। और ये भी बता दूं मैं कि इसका जो कंसाइनमेंट आया था, ये कंसाइनमेंट 3 टुकड़ों में बांटा गया। एक टुकड़े का इस्तेमाल ब्लास्ट में हुआ, उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है उज्जैन ज़िले में एक छोटी सी तहसील उस वक्त हुआ करती थी, महिदपुर। उसका बहुत छोटा सा एक गांव है झिरनिया,
उस झिरनिया गांव का जो वहाँ का सरपंच था और वो सब था, वो मुस्लिम बहुल आबादी है उस गांव की आसपास की। तो वहाँ पे उसके सरपंच और एक दो लोगों के पास में बाई ट्रक जो है वहाँ पर बड़ी संख्या में आरडीएक्स गोलियां और AK-47 भेजी गई, जो उन्होंने उसके कुएं में छुपा के रखी थी, जो बाद में जाकर के वहाँ से रिकवर की तो गई। उनका प्लान क्या था उस आरडीएक्स के साथ करने वो का? सेफ गार्ड रखने का था कुछ हिस्सा। और वैसे ही एक बड़ा पार्ट जो है मुंब्रा के एक गोदाम में भी छुपा के रखा गया था। ये दोनों जगह से रिकवरी हुई थी आज भी, लेकिन जो है उसके कुछ पार्ट बचे हुए हैं, ये जानकारी सामने निकल कर आती है। बाप रे। अभी भी बहुत सारा हिस्सा जो है उसका बचा हुआ, करीब करीब 30-40% हिस्सा जो है अभी भी बचा हुआ, ये कहा जाता है। तो सर क्वांटिटी कितनी लाई थी उन्होंने? मेरे हिसाब से तो वो पूरा का पूरा माल जो था वो करीब एक ट्रक भर के था। ये क्या मतलब शहर तबाह करना चाहते थे क्या पूरा? शहर क्या, मतलब उनके पास तो इतना असला बारूद गोलियां थी कि वो लोग एक महीने तक इस शहर को मतलब तबाह करते रह सकते थे। बॉम्ब ब्लास्ट हुए, टाइगर मेमन पाकिस्तान दुबई कराची जो भी है रवाना हो गए, लड़के जो है पकड़े जाने लगे थे फिर धीरे धीरे तो मुंबई बहुत पुलिस लोग से। पकड़े गए, इतने लोग पकड़े गए, इतना मतलब पुलिस का तो फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ये बात माननी पड़ेगी कि मुंबई पुलिस ने उस वक्त जो तेज़ी दिखाई और जो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके और जिस तरह से मतलब इस पूरे केस को क्रैक किया, वो रिमार्केबल है। बहुत रेयरली मतलब इस तरह की चीज़ें दिखाई दे पाती हैं। और उसका जो मुकदमा है वो भी बहुत लंबा चला। उसके लिए विशेष रूप से एक आर्थर रोड जेल में ही अदालत बनाई गई, ताकि इतने आरोपियों को रोज़ाना अदालत ले जाने की का खतरा मोल ना लिया जा सके। तो वहीं पे सबकी वो चला करती थी, उसी में संजय दत्त भी शामिल हुआ करते थे और भी तमाम हुआ करते थे। तो ये सारा मतलब जो है बहुत ही दुखद और बहुत ही विध्वंसक और बहुत ही घृणित जो अपराध हुआ मानवता के साथ, वो मुंबई के जिस्म पर जो है बने हुए दाग वो हमेशा बने रहेंगे। वो भुला पाना या वो निकाल पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। नामुमकिन है, और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। जो आपने आंखों से देखा है, लोगों की चीख करा,